हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अब तक इस टाइम एंड वर्क के टॉपिक में हमने आपको बहुत औसम से टाइप डिस्कस किए हैं। आइए फर्दर और क्या टाइप्स बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आप एक इजी सा क्वेश्चन देख रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम है तो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है ए बी एंड सी एलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क respectively 10, 15, 20 days. If A, B, C altogether start the work with efficiency 50%, 50% and 33.33%, then whole work completed in. अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो ए बी सी किसी कार्य को अकेले अकेले 10, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, उनकी इफिशियंसी दे रखी है किस इफिशियंसी के साथ करते हैं, वो दे रखी है 50%, 50%, 33.33%, 33.33%। तो पूरा कार्य को होने में कितने दिन लगेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। दिनों की संख्या से एलसीएम ले लेना है। एलसीएम से आप क्या एज्यूम करते हैं? टोटल वर्क एज्यूम करते हैं। आपको इस लॉजिक को नहीं भूल जाना कि टोटल वर्क इक्वल टू होता है पर डे का काम इनटू नंबर ऑफ डेज। आपको दिनों की संख्या से क्या एज्यूम करना है? टोटल वर्क एज्यूम करना है। आपको दिनों की संख्या टोटल वर्क पता होगा तो आप इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर एक साथ तीनों से हमें कार्य करवाना है तो सबसे पहले हम इफिशिएंसी निकालेंगे। तो 10, 15 और 20 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? आपको एलसीएम लेना मैंने बताया कि दिनों की संख्या जो भी बड़ी है उसकी टेबल जब तक दूसरे दिनों की संख्या से भी ना पूर्णतः कट जाए। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो इफिशिएंसी 10 छक्के 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। ए बी सी की इफिशिएंसी आ चुकी है 6 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट। लेकिन इस इफिशिएंसी के साथ कार्य नहीं करना है। इनकी इफिशिएंसी अब कितनी कर दी गई? इसकी 50% बोले तो आधी, तो 3 यूनिट करेगा, आधी कर देगा। तो इसकी भी आधी कर दी तो 2 यूनिट पर डे करेगा और दैट। और इसकी कर दी 33.33% का मतलब है 1/3। अगर 3 का 1/3 करोगे तो इसकी कर दी इस टाइम पे 1 यूनिट पर डे और दैट। क्या करेंगे आप? 33.33 का मतलब 1/3 और 3 का तुम 1/3 करोगे तो एक इफिशिएंसी बनेगी इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये अब नई जिस इफिशिएंसी कार्य करना है वो इफिशिएंसी आ चुकी है। तो तीनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट पर डे करेंगे तो 60 यूनिट कार्य होने में कितने दिन लेंगे? 10 दिन लेंगे। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको अपने आने वाले एग्जामों में देखे जा सकते हैं। ये मैंने अभी खुद से क्वेश्चन को फ्रेम किया है और आशा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में आपको दिखेंगे। अपने बेसिक जो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं, जो टाइप हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरीके का टाइप और हम एक नया डिस्कस करते हैं। जो आप देख रहे हैं उसी टाइप का न्यू टाइप का एक आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी इन 15 days एंड सी एंड ए इन 20 days, देन सी एलोन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। देन सी एलोन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो ए बी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी समान कार्य को 15 दिनों में, सी और ए उसी समान कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? दिनों की संख्या से आप टोटल वर्क एज्यूम करेंगे। टोटल वर्क एज्यूम किस तरीके से करेंगे? एलसीएम लेके 10, 15, 20 बिल्कुल वही नंबर हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिए थे, 10, 15, 20। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 से ये कितना हो जाएगा? 6, ये कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 3। आपको ए बी की एक साथ की एफिशिएंसी आ चुकी है 6 यूनिट, बी सी की एक साथ की एफिशिएंसी आ चुकी है 4 यूनिट और सी ए की एक साथ की एफिशिएंसी आ चुकी है 3 यूनिट। नो वन कैन जस्ट सेपरेट एफिशिएंसी। उसके लिए क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूं। पर डे पर डे पर डे। ठीक है, आपको अलग अलग एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना होगा? आपको लेफ्ट हैंड साइड जोड़ देनी है। तो आपको देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड जब ऐड करेंगे तो ए 2 टाइम्स आएगा, बी भी 2 टाइम्स आएगा और सी सी 2 टाइम्स आएगा। तो 2a 2b 2c। इधर जोड़ेंगे राइट हैंड साइड को भी जोड़ेंगे तो 6, 7, 10, 13।
ये तीनों यूनिट का मतलब ये है कि ए की भी इफिशिएंसी के 2 टाइम्स है तब उसका काम जोड़ा गया हुआ, बी की भी इफिशिएंसी 2 टाइम्स है तब उसका कार्य जोड़ा गया है, और सी की भी इफिशिएंसी 2 टाइम्स है तब उसका कार्य जोड़ा गया है। लेकिन इस कार्य के लिए सी अकेला करवाना तो मेरे को सिंगल डे की इफिशिएंसी चाहिए, तो इसको सिंगल डे की इफिशिएंसी बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या है कि दो सम में मल्टीपल है, दो कॉमन लिया जा सकता है, दो कॉमन ले लेंगे तो ए बी सी 13 यूनिट, तो ए बी सी की सिंगल एक साथ की इफिशिएंसी कितनी आ गई 13/2 यूनिट आ गई। ठीक है, आपको इतना सा अगर आपने कर लिया है तो आप क्वेश्चन के नजदीक पहुंच चुके हैं। अब देखो किसी का भी चाहिए, अब आप आसानी से ला सकते हैं। ए का चाहिए तो यहाँ पे आप बी सी की वैल्यू रख लें, आपको बी का चाहिए तो आप ए सी की वैल्यू रख लें, और आपको सी का चाहिए तो आप ए बी की वैल्यू रख लें। आप किसी की सिंगल पर डे की इफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तीनों की एक साथ की इफिशिएंसी पर डे की आप अकेले की निकाल सकते हैं। अब मेरे को चाहिए सी अकेला किस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए बी की अगर इसमें वैल्यू रख दें हम, पर डे की इफिशिएंसी रख लें तो सी की निकल के आ जाएगी। ए बी की एक साथ की दे रखी 6 यूनिट, अगर इसकी वैल्यू मैं 6 यूनिट रखूं तो सी की निकल के आ जाएगी। 6 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो आपको सी की जो वैल्यू देखने को मिलेगी, सी की इफिशिएंसी वैल्यू देखने को मिलेगी, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 दूनी 12, सी की इफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास 1/2 यूनिट पर डे। व्हाट दैट, अब आप निकाल सकते हैं आपके पास टोटल वर्क कितना है 60, इसे आप 1/2 यूनिट पर डे करें तो कितने दिन लेंगे 120 दिन लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये बेसिस का क्वेश्चन आया होगा। आपको ये बेसिक लॉजिक आते हैं कि नहीं आते हैं कि जब कभी भी हम किसी संख्या में किसी फ्रैक्शन का डिवाइड देते हैं तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन में किसी संख्या का डिवाइड देते हैं संख्या के नीचे हम 1 मान लेते हैं, फिर कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें, इन्हीं की वजह से भी आपका आंसर गड़बड़ हो सकता है, तो कृपया करके इन्हें अच्छी तरीके से बिल्डअप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ इसी टाइप पर क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन है वो बोला गया है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 72 days, while B and C together complete the same work in 120 days, C and A together complete the piece of work in 90 days, then A, B, C all together complete the piece of work। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको दिनों की संख्या से टोटल वर्क एज्यूम करना होगा, ए बी, बी सी और सी ए, जो कितनी दे रखी है दिनों की संख्या, जो दिनों की संख्या दे रखी है आपके पास 72 और 120 और 90 डेज। आप इसके एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी दिनों की संख्या कौन सी 120 है। 120 की आप टेबल जब तक पढ़िए जब तक दूसरे दिनों की संख्या से भी नहीं कट जाए, तो 120 दूनी 240 नहीं कटेगा, और फिर करेंगे 360, तो आपको जो एलसीएम है वो देखने को मिलेगा 360 यूनिट, क्योंकि आप 360 को आप 72 से भी काट पाएंगे और 90 से भी काट जाएंगे, 120 की टेबल पढ़ रहे थे 120 से तो काट ही लेंगे, तो 72 से कितने टाइम्स कटेगा, 72 से कटेगा 5 टाइम्स, और ये भारतीय 36 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। और दैट आपको ए बी की इफिशिएंसी एक साथ की 5 यूनिट, बी सी की एक साथ की 3 यूनिट और सी ए की एक साथ की 4 यूनिट। अगर इसको आपको सबको ऐसे ही करना होगा, सबको जोड़ना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, तो 2a 2b 2c इजिकल टू 4 3 7 7 5 12। अच्छा, मेरे को तो सिंगल एफिशिएंसी चाहिए, तो इसमें से दो कॉमन आ सकती है, तो दो कॉमन ले लेंगे और सिंगल एफिशिएंसी बनाने की, तो ए बी सी 2 कॉमन लेंगे, लीजिए इस तरीके से कॉमन ले लिया 2 और इक्वल टू 12। इस 2 से आप इसको काटेंगे 6 टाइम कट जाएगा, तो आपको ए बी सी की सिंगल एल टुगेदर एफिशिएंसी जो मिल चुकी है वो 6 यूनिट पर डे मिल चुकी है। अब आपको इसमें कुछ करना भी नहीं था, ए बी सी एक साथ की पूछी थी, तो आप क्या करेंगे सीधा ए बी सी 360 यूनिट कार्य को अगर 6 यूनिट पर डे करें तो 36 60 डेज आपको आंसर देखने को मिलेगा। और अगर आप सिंगल निकालना चाहते हैं, ए अकेला कितने दिनों करेगा, बी अकेला कितने दिनों करेगा, तो आप उनके दो व्यक्तियों की एफिशिएंसी एक साथ रखते जाइए, आपको सिंगल व्यक्ति की एफिशिएंसी आ जाएगी। जिस तरीके से आपको मैं बोलूं, तो सी की चाहिए तो आप ए बी की रख लो, बी की चाहिए तो आप ए सी की रख लो, और सी की चाहिए तो आप ए बी की रख लो। और दैट तो आप अकेले भी काम करवा सकते हैं, अकेले भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो भी इसी टाइप पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वो लगा है ए एंड टुगेदर कंप्लीट piece of work in 30 days, B and C in 24 days, while C and A in 20 days, same work A alone completed। अगर इसका हिंदी अनुवाद करूं तो ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में 30 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी कार्य को 24 दिनों में, जबकि सी और ए उसी समान कार्य को 20 दिनों में करता है, तो ए अकेला इसी समान कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, ए बी का 30 दिनों की संख्या है, बी सी कितनी है 24 है, और सी ए की 20 है। दिनों की संख्या कौन सी बड़ी है, 30 बड़ी है। 30 की टेबल जब तक दूसरे दिनों की संख्या से पूर्णतया ना कट जाए। तो 30 दूनी 60, 20 से कटेगा, 24 से नहीं कटेगा। 30 या 90 किसी से नहीं कटेगा, 30 और 90 के 30 और 20 के अलावा 24 से नहीं कटेगा। 30 120 ऐसा नंबर आपको देखने को मिला जो आपको 30 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। 30 चौके 20 से निकाल सकते हो, 24 पंजे 20 चक्के। और दैट आपको दोनों की टुगेदर एफिशिएंसी मिल चुकी है सबकी, ए बी की, बी सी की, सी ए की, जो आप देख रहे हैं अपने सामने 5 यूनिट, और सी ए की कितनी है 6 यूनिट। आप जोड़ेंगे तो 6 5 11 4 15 यूनिट आ गई, और इधर कितना आ जाएगा 2A 2B 2C। ठीक है, आप अगर सिंगल सभी की एफिशिएंसी एल टुगेदर निकालना चाहते हैं तो 15/2 आएगी, 2 इधर कॉमन लिया तो फिर इधर डिवाइड देंगे। अब आप ए से करवाना चाहते हैं, तो इसमें बी और सी की वैल्यू रख दूं तो ए का मेरा काम निकल आएगा सेपरेट। तो बी सी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है एक साथ की, कितनी है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट यहाँ पर रखूंगा। तो ए इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा तो 15/10, 15/2 माइनस के 5, 5 दूनी 10, 15 में 10 गई तो 5/2 यूनिट पर डे। ये ए की एफिशिएंसी आ चुकी है। तो ए से काम करवाना है, कौन सा काम, 120 यूनिट काम, 5/2। किसी संख्या में किसी भिन्न का डिवाइड देते हैं तो भिन्न का डिनोमिनेटर हिस्सा पहुंच जाता है ऊपर, तो ये हो जाएगा 120 × 2/5, और 120 को 5 से काट देंगे आप, 24 टाइम्स 24 का आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 48 डे। आप बी का और सी का अकेले निकालना, ये आपका होमवर्क है। आज इस टाइप को यहीं फिनिश करते हैं, और इस टाइप में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में लेके फिर हम प्रस्तुत होते हैं। जब तक के लिए आप इसे अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।